जय श्री राम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी एग्जाम के हिसाब से जो लास्ट टाइम पे 1-2 दिन की अपनी मेहनत रहती है, उसमें हमें केवल यही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है ना, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आप सिंपल तरीके से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेना होता है। तो 2 का अपन डिवाइड करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 70 टाइम्स। फिर इसका 2 में फिर से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 35 टाइम्स। फिर इसका 5 से होगा, 5 7 या 35। मतलब सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या से करके देखते हैं। जैसे इसका 5 से भी जा रहा है और संख्या से भी हो सकता है चला जाए, परंतु हमें सबसे छोटी संख्या से देखते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या 2 से कट रहा था, यहाँ पे भी 2 से कट रहा था, ये 5 से कट रहा है, और फिर ये कैसे कटेगा, 7 से। तो जब तक यहाँ पर लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम करते हैं उसको। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 140 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। अब इसका आंसर हमें ना इस रूप में नहीं लिखते हैं अपन, इसका आंसर हम लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा। 140 का ये 2 है ना, 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार है 2, तो इसको पावर के रूप में लिख देते हैं बस। अगर 5 भी 3-4 बार होता तो उतनी बार लिखते अपन। ये अपना सिस्टम रहता है करने का। इसके बाद अपना 156 का है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्पेशल छपे मिल जाते हैं, मतलब दूसरा वाला नहीं, स्पेशली यही वाले सवाल, ठीक है ना। अब अपन 156 का करते हैं। तो 156 पहले सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, तो 2 7 जा 14, एक बचा 2 8 जा 7 60। फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, एक बचा 2 9 जा, फिर जाएगा इसका 3 से, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर जाएगा 13 से 30। लिखेंगे कैसे इसको, 156 को फैक्टर करके लिखेंगे इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे भी इसका आंसर कैसे होगा, 156 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार से इसका भी है, एक 3825 का है, एक 5005 का है, और एक 7429 का है। ये 3 आप लोगों को करने हैं खुद से, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ है 26 और 91। कितनी, 26 का करेंगे पहले। 26 का कैसे जाएगा, 2 13 2 जा 26, और फिर 13 जा, एलसीएम लेंगे अलग अलग। फिर 91 का इधर अपन अलग करेंगे, ठीक है ना। 91 का करेंगे तो 7 से जाएगा, 13 7 जा 91, ये एक बार कट जाए। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे 26 का 2 मल्टीप्लाई 13, और फिर लिखेंगे हम 91 का 7 मल्टीप्लाई 13। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम इनका कैसे निकलेगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन आ रहा है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं। वो दोनों में 2 संख्या है तो 2 में जो कॉमन आए उसी को लिख लेते हैं। 13 को लिख लिया, बाकी सबको पूरा का पूरा। अब ये 2 बार होता, 3 बार होता, कितनी बार भी होता है। जैसे मान लो 2 यहाँ पे एक बार और होता तो 2 को भी लिख लेते अपन डबल बार, जितनी बार होता है उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसके बाद हम एचसीएफ अगर निकालें, तो एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ केवल कॉमन वाला वर्ड आता है, और कॉमन इसमें क्या है 13, तो ये एचसीएफ हो गया। हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अगर मैं बात करूँ इसकी जांच की, तो हम जांच में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सिंपल सा जांच का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम कितना है, अगर हम एलसीएम की बात करें, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा था अपन ने, बराबर क्या लिखा था, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम जो अपन ने देखा था, ये आया था एलसीएम इन दोनों का, 2 7 जा 14, यानी कि ये 14 इंटू 30 182 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एलसीएम लिख दिया अपन ने 182 इंटू एचसीएफ लिख दिया अपन ने 13 और संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 इंटू 91। ये दोनों संख्या है, ये अपन ने संख्या देखी थी। तो इन दोनों का ये जो इक्वल आ जाए तो ये अपनी जांच प्रूफ हो गई है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर अपन करके देखोगे तो आप लोग करके देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 2366, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आएगा 2366, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो इतनी सिद्ध हम लिख देते हैं, बस ये आंसर है। बस एक लास्ट है इसमें, इसमें अपन को 3 संख्या दी रहती हैं 12, 15 और 21। इन तीनों का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जांच वाँच 3 संख्या में नहीं होती, केवल 2 संख्या जो अपन ने ऊपर वाला सवाल किया था इसमें जांच होती है। ये 26 और 91 का जो अपन ने किया था इनमें जांच होती है, परंतु इनमें जांच नहीं होती। तो इनमें डायरेक्ट अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का निकालेंगे कैसे, 2 6 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। यानी कि अगर मैं 12 की बात करूं लिखने की तो 12 को हम लिखेंगे 12 स्क्वायर लिखेंगे 2 × 3। ऐसे ही 15 का क्या होगा, 15 को लिखेंगे 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 को कैसे लिखेंगे 3 × 5, ठीक है ना। इसके बाद अपना आता है 21। 21 का क्या होगा, 3 से ही कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे किसको, देख लो अपन ने 12 का लिखा, यहाँ से 15 का लिखेंगे, 21 का लिखेंगे। 21 का क्या होगा 3 × 7, ठीक है ना। इसका आंसर कितना है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15, 20। अब इनका एलसीएम निकालना है। अगर हमें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों में जो संख्या कॉमन आ रही है, इन तीनों में संख्या कौन सी कॉमन आ रही है 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू, एक बार ये संख्या लेते हैं जो तीनों में कॉमन आए। अगली बार क्या लेते हैं, मैंने बताया था 3 2 2 2 बार है तो उसको लेंगे, दोनों को लेंगे। अब ये तीनों में कॉमन आना चाहिए, मतलब ये 3 का आंसर निकालना है ना, तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। 2 को भी लिखेंगे अपन, फिर 2 को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे अपन 5 को लिखेंगे और फिर लिखेंगे अपन 7 को। कुल मिला के इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, माने 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 5 में मल्टीप्लाई, फिर 5 का 7 में, ये आ जाएगा टोटल 420। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 420, बस। अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, इन सभी का जो कॉमन होता है केवल कॉमन लेते हैं। जैसे ये 3 है, ये 3 है और ये वाला 3 है, ये तीनों का कॉमन कितना है 3। तो एचसीएफ इसका आंसर आ गया। ये एलसीएम था और ये एचसीएफ था, बस। ये एक पार्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये वाला जो सवाल है ये मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया था, ये वाला और ये वाला और ये दूसरा ये, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था ये 12 15 और 21 का। मतलब ये 3 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट चैप्टर में आपने इनको अच्छे से कर लिए, एक सवाल और है √5 वाला और √3 वाला और √2 वाला, ये तीनों एक से सवाल है, केवल एक सिंगल सवाल है। ये तीनों में से एक 100% आने के चांस हैं। इसको आपको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको जरूर से जरूर देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं आता तो आप क्लियर हो जाएंगे, आपके 5 6 नंबर जो भी आपका आ रहा है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।